हेलो मैम, वेलकम टू आईएफएस। तो आप कैसा रहा है आपका प्रिपरेशन? बहुत अच्छा रहा सर। तो मैम, अभी जो नेट एग्जामिनेशन आपने क्रैक किया है उसके लिए सबसे पहले मैं मेरी तरफ से और आईएफएस की तरफ से जो है आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आपने जो है आईएफएस का रिजल्ट में एक चार चांद लगा दिए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे मैम? ये कैसा रहा जर्नी आपका प्रिपरेशन का? सर बहुत अच्छा रहा आईएफएसए की तरफ से। और आपकी रिकॉर्डेड वीडियो भी देखी हमने आईएफएसए की, और यूट्यूब पर क्लास भी देखी आईएफएसए की। ओके, उससे बहुत सारी हेल्प मिली। चलो ठीक है। तो मैम, अभी आप क्या कर रहे हैं? आपका एजुकेशन चल रहा है या फिर आप कोई जॉब कर रहे हैं या फिर आगे कुछ और नो जेआरएफ सर, या पीएचडी लाइब्रेरी करना ज्वाइन कर चाहेंगे? रखी है। एमकॉम कर ली थी सर, और आपका लाइब्रेरी एमकॉम चल ज्वाइन रहा है, कर राइट? रखी है। कर ली सर, कंप्लीट हो गई। ओके, ठीक है। अगर आपका एमकॉम कंप्लीट हो गया है, अभी नेट का भी एग्जामिनेशन आपने क्लियर कर चुके हैं बहुत अच्छे मार्क्स से। एंड मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा, दिस इज पुनीत सिहाग एंड दिस मैम हैज़ क्वालिफाइड यूजी नेट एग्जामिनेशन दिस ईयर विथ 97.79 परसेंटाइल इन कॉमर्स सब्जेक्ट, है ना? तो एक अपने सर आप में ही एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो अभी ये इस एग्जामिनेशन के बारे में आपको ये पूछना चाहूँगा कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, ये आपने कब डिसाइड किया? आपने ये सारी चीज़ें कब देखा कि मुझे एनटीयू यूजी नेट देखना है या फिर आईएफएस की तरफ जाना है? 6 मंथ पहले देखा था सर। ओके, तो आपको कहीं से पता चला था या फिर आपने सर्च कर तो आपको दिख गया ये सारी चीज़ें? नो सर, आपका ऐप यूट्यूब पे मिला था अच्छा, दिसंबर में, तभी ज्वाइन कर लिया था। ओके, ओके, बहुत बढ़िया। तो आपने जो जो कोर्स एनरोल किया था मैम, उसका आई होप आपको बहुत ही अच्छे से हेल्प हुआ होगा, राइट? यस सर, बहुत हेल्प हुई उस कोर्स की। यस, थैंक यू। तो आपने रिकॉर्डेड किस तरह से वीडियो की। प्रिपेयर किया? आपका क्या स्ट्रैटेजी रहा था मैम? क्या स्ट्रैटेजी रहा था? आपको यूट्यूब सेशन किस तरह से हेल्पफुल रहे हैं? लेक्चर्स जो है जो यहाँ पे जो आपने देखे हैं लेक्चर्स, वो किस तरह से आपके प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहे और आपका एक क्या रूटीन रहा है? सिंस आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपने किस तरह से एग्जामिनेशन को एनालाइज़ किया है? आपको कैसे पता चला कि आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है? सर डीआई और मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन तो टैली करते थे। टेस्ट सीरीज खरीद रखी थी टेक्स्ट बुक से, उस पे करते थे। और आपकी क्लास देखते थे उस पे, यूट्यूब ओके, पे डेली ऑनलाइन। अच्छी उससे बात है, हेल्प बहुत। मिली है। यस, फर्स्ट यस, पेपर की भी आपकी देखी थी सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं आपको यूट्यूब बताना पे। चाहूँगा कि देखो, आपको पता है कि आपके जैसे ही बहुत सारे कैंडिडेट जो है अभी इस नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना? तो यस सर। आप उनके लिए क्या बताना चाहेंगे कि आपको एग्ज़ामिनेशन की तरफ किस तरह से अप्रोच करना है, किस तरह से प्रिपरेशन करना है और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आप क्या बताएँगे? सर मैथ डीआई और रीजनिंग की तो डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं एक एक क्वेश्चन डीआई का और मैथ रीजनिंग का डेली प्रैक्टिस करना चाहिए, और रिवीजन ज्यादा मांगता है। ओके। और प्रैक्टिस सेट करना लगाना चाहिए हमें। राइट, राइट, राइट। तो पेपर 2 में अगर हम देखते हैं मैम, पेपर 2 में अगर हम देखते हैं तो पेपर 2 में हमें ये देखने को मिलता है कि कॉमर्स के जो सब्जेक्ट है हमारा, तो उसमें बहुत यस सारे सर। ऐसे पार्ट है, डिफिकल्ट है, कुछ प्रैक्टिकल है, कुछ थ्योरी है। तो उसमें से कौन से चैप्टर आपके लिए बहुत अच्छे रहे हैं? स्टैटिक्स सर बहुत अच्छा रहा है। ओके, और और? अकाउंट अकाउंट मैनेजमेंट में थ्योरी ज्यादा आई हुई, तो थ्योरी करनी चाहिए हमें, अच्छा, अप्रोचेज वगैरह। ओके। तो as I remember, I could do business finance and business economics and accounting in very well detailed manner. तो आई होप वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा क्योंकि यस जब सर, मैं उनके तो बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, वो सीक्वेंस में लगाने वाले। अच्छा, ओके, बिजनेस ओके, फाइनेंस के उसकी राइट, 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 राइट। theory वगैरह ही आती है। यस, तो वही क्वेश्चन आपको आई होप कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपके प्रिपरेशन में जो है वो वीडियो लेक्चर्स जो है या फिर कभी यूट्यूब पे जब अभी जॉइन किया होगा तो मैंने बहुत बार लेक्चर लेते हुए यस बहुत सर, अलग-अलग। उसी में से आए हुए थे। आपने वो सीरीज चला रखी थी जीआरएफ के मारुति वाली, उसी में से लगभग क्वेश्चन सभी आए हुए थे राइट, कॉमर्स राइट, राइट। सब्जेक्ट के। ओके, 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 क्या बात है! तो आपने उस तरह से प्रिपेयर किया है तो बहुत बढ़िया है। तो मैम, अभी यस आप सर। अगर क्या आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि आपने क्या फैमिली मैनेज करते-करते पढ़ाई की है? किस तरह से आपने यस सर, मेरी मैरिज हो रखी है सर। अच्छा, तो 2 ये साल हो गए मैरिज हुए। यस, यस। तो अगर ये बात बहुत ही अच्छी बात होगी बाकी कैंडिडेट के लिए कि अगर आप एक मैरिड वूमन हैं, तो वहाँ पे
ऑलरेडी ही एक सोसाइटी में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और यस सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सारी पूरी करते आपने अगर पढ़ाई की है, लेक्चर्स देखे हैं, यूट्यूब पे ज्वाइन किया यस है, सर। प्रैक्टिस किया है, तो मैं आपको बता दूं, नो मैटर व्हाट यू डू इन योर लाइफ मैम, तो यू ऑलरेडी प्रूव्ड योरसेल्फ कि आप एक एक इंडिपेंडेंट वुमन भी जो है, एक बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल सेट कर दिया है, क्योंकि फैमिली यस को सर। चीज़ें मैनेज करते करते पढ़ाई करना, इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी मैम, एंड दैट यू हैव प्रूव्ड कि आपको ये सारी चीज़ें, मतलब आपका स्टडी भी बैलेंस होना चाहिए और का फैमिली भी बैलेंस यस होना सर। चाहिए, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है, एंड हैट्स ऑफ टू यू मैम, थैंक यू, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। यस, तो और मैं आपको ये और पूछना चाहूँगा, ये एग्ज़ामिनेशन प्रिपेयर करने के लिए ऐसी कुछ यस चीज़ें सर। रही हैं जिस चीज़ों का आपको डर रहा हो कि ये चैप्टर मुझे नहीं आता, या ये पेपर पैटर्न कैसा होगा, या फिर मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा? कोई डर रहा है नो किसी चीज़ सर, का? अब की बार तो नहीं लगा सर, पिछली बार ऑफलाइन कोचिंग ली थी सर से, तो वहाँ से राइट। कोई हेल्प नहीं मिली। तो यस, तो आपको इस बार किसी प्रकार का डर नहीं लग रहा था, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली थी और प्रैक्टिस भी कर ली थी, राइट? हाँ सर। यस, तो आज अब जो जो कैंडिडेट, जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उनको यही बताने वाला हूँ कि देखो, अगर आपने ठीक तरीके से प्रिपरेशन किया है, अगर आपने ठीक तरीके से एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, ठीक तरीके से समझा है, कंसेप्ट क्लियर है आपके, तो आपको किसी भी यस सर। प्रकार का डर लगने की ज़रूरत नहीं है। ये बात मैंने नो बहुत। सर, हुँ, जी मैम। अब की बार तो पेपर देते ही लग रहा था हो जाएगा, नेट तो हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है! तो ये दिस यार लेवल ऑफ सब जल्दी कॉन्फिडेंस हो जाएगा। जो होगा, ये जो जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो कॉन्फिडेंस लेवल हर एक कैंडिडेट में होना चाहिए मैम, बहुत बढ़िया। यस सर। यस, यस। तो ये देखो, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, आपने अपना फैमिली मैनेज करते हुए सारी चीज़ें करी हैं, एंड यस सेकेंडली सर। आपने पढ़ाई भी देखा है, और दूसरी बात ये यस है सर। कि आपका एग्ज़ामिनेशन का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप जैसे कि कह रहे हैं कि आपको इस बार डर नहीं लगा, कि आपको लग रहा था कि एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर हो जाएगा, तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपके पास कुछ एक्सपीरियंस हो, है ना? और उन यस चीज़ों को सर, आपने तभी आता प्रेशर है। को अच्छे से मैनेज किया हो, है ना? तो अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर आप एग्ज़ामिनेशन क्लियर करते हैं, तो आई होप आई कैन श्योरली से दैट कि आपने वो चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज की है। यस सर। यस, तो मैम लास्ट क्वेश्चन ज़्यादा नहीं यहाँ पे देखेंगे, तो मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आगे चलने वाले जो बच्चे हैं, जो प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मुझे तो आईएफए ऐसी बेस्ट लगा सभी कोचिंग सेंटर से, और इसकी कॉस्ट भी कम है आईएफएससी वालों की। यस, रिकॉर्डेड वीडियो भी प्रोवाइड करवाते हैं, और किसी ऐप पर रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिलती। यस, यस। तो आप यस। सजेस्ट कर रहे हो कैंडिडेट के लिए, देखो व्यूअर्स, पुनीत सियाक मैम 97.79 परसेंटाइल इन कॉमर्स सब्जेक्ट सजेस्ट कर रहे हैं आप लोगों को आईएफएस के कोर्स के लिए, है ना? जिस कोर्स यस का हेल्प की उन्होंने क्या किया है, जो आपका एग्जामिनेशन है, बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किया है, एंड नॉट, और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि उन्होंने पेपर 1 में भी आपने क्या किया है, बहुत अच्छे से स्कोर किया है। तो पेपर 1 का आपने मैथ्स और डीआई किया था, राइट? मैथ डीआई, और सर पैराग्राफ भी किया था, रिसर्च की वीडियो भी आपकी देखी थी। लगभग पहला पेपर का कोर्स मिल गया था सर आपका फ्री में रिकॉर्डेड के साथ। क्या बात है, क्या बात है! तो आपने लगभग देखा था, देखो तो मैं ये एनालाइज़ कर पा रहा हूँ कि आपका खुद का अंडरस्टैंडिंग, आपका खुद यस खुद का सर। माइंडसेट, एक आपका जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपने देखे हैं, और उसके साथ-साथ आपने यस जो सर। यूट्यूब सेशन जॉइन किए हैं, तो यस वो सर। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे हैं, राइट? यस सर। यस मैम, बहुत बढ़िया, आपसे बात करके, आपसे आपका रिजल्ट जान के बहुत खुशी हुई मैम। तो आगे चल के आपका क्या फ्यूचर प्लान है मैम? करियर में आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप एजुकेशन करना चाहते हैं, या कोई जॉब करना चाहते हैं, या कहीं फेलोशिप लेना चाहते हैं, या फिर जेआरएफ के लिए प्रिपेयर करना चाहेंगे? सर जीआरएफ के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। यस, तो जेआरएफ के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपने क्या सोचा है? मतलब किस तरह से प्रिपेयर करना है आपको? सर इसी आईएफएस से ही करना है, और यस, तो ये रिकॉर्डेड चलो, अगेन अगेन आई लाइव वेलकम सेशन यू टू द सेशन एंड द कोर्स, राइट? ठीक है ना? तो आई होप थैंक कि यू मैं सर। आपको जेआरएफ का जर्नी है जो आपको पूरा करा के दूँगा, जो अच्छे मार्क्स है, अच्छा रैंक है, आपको दिला के दूँगा मैम। थैंक यू सर। यस, तो यस, थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, एंड आई होप कि आप इसी तरह से रिजल्ट के साथ आईएफएस के फैमिली बन चुके हो, तो डेफिनिटली आईएफएस आपको इसी तरह से फ्यूचर में, आपको, आपके जो कलीग है, फ्रेंड्स हैं, जो भी एस्पिरेंट्स है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं,
है ना? जो स्ट्रगल यस सर। कि हमें किस तरह से प्रिपेयर करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हमें कहीं से गाइडेंस मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आपको आईएफएस की तरफ से मिलता रहेगा। इसी में आशा थैंक यू करता हूँ। सर। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।